Hello friends, good morning. This is Yogesh Devda, and today you are watching concepts on where you can build your own concept. So today we will start with fast mathematics. तो ये एक्चुअली है क्या टॉपिक और मैंने ये क्लास क्यों ली है, आप जरा थोड़ा ध्यान से समझिए। क्या है कि सभी लोग आज कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, छोटे मोटे भी हैं जो 10th और 11th क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जो एनडीए वेनडीए का भी एग्जाम देते हैं। एक्चुअली जब भी कोई भी क्वांट्स के क्वेश्चन करने होते हैं और जब कंपटीशन की बात आ जाती है तो हमें वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जल्दी सॉल्व करना होता है। तो जब जल्दी कैलकुलेशन करनी होती है तो कुछ ऐसे मेथड्स होने चाहिए हमारे पास में कि हम किसी भी क्वेश्चन जो भी हमारे पास में है उसको 30 to 40 सेकेंड्स मैक्सिमम देखकर हम उसे सॉल्व कर पाए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम जैसे कि कोई भी अगर परसेंटेज कैलकुलेशन का मेथड होता है जिसके अंदर अगर मैं बात करूं कि हमें 30% कैलकुलेट करना है तो हम डायरेक्टली उसे 3/10 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली निकाल सकें। ऐसा बहुत सारी कुछ टेक्निक्स है, सिंपल फंडामेंटल्स है जिसको अपन बेसिक्स मानकर वहां से हम क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी के लिए आज मैं ये क्लास लेकर आया हूँ जिसके अंदर हमारे पास बेसिक्स कुछ मेथड्स है, जैसे डिजिट सम हो गया, लास्ट डिजिट हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, स्क्वायरिंग मेथड्स हो गए, कैलकुलेशन कैसे फास्ट की जाती है, फ्रैक्शन वैल्यूज क्या होती है, उनका कैसे यूज किया जाता है, और कुछ और मिसलेनियस कंसेप्ट्स हैं जिनको हमें कुछ डिस्कस करना है यहाँ पर। उसी के लिए मैंने ये क्लास रखी है। तो आज हम बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं और सबसे ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है वो है स्क्वायरिंग मेथड। मतलब आप स्क्वायर्स कैसे करते हो उसके ऊपर ये पूरी क्लास मैंने बनाई है आज की। आप 4 to 5 सेकेंड्स मैक्सिमम मानकर चलिए। 5 सेकेंड्स के अंदर आप किसी भी वैल्यू का, ध्यान दीजिए, लोग कहते हैं 100 के आसपास की वैल्यू या 150 के आसपास की वैल्यू का आप कैलकुलेट कर सकते हैं मैक्सिमम। मैं कहता हूं अप टू 1000 आप कोई भी स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो इफ यू नो, बट द कंडीशन इज इफ यू नो 1 to 25 स्क्वायर। अगर आपको 1 से 25 तक के कोई भी स्क्वायर सारे के सारे याद हैं तो आप आराम से 1000 तक के तो आराम से 3 to 4 सेकंड्स के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो मैक्सिमम। अगर आप बात करो 3 डिजिट का, अगर आप मल्टीप्लीकेशन करके 745 का अगर आप स्क्वायर निकालना है तो 745 into 745 यू विल डू बाय द कन्वेंशनल मेथड, इट विल टेक मिनिमम 30 to 40 सेकेंड। लेकिन अगर आप यही कैलकुलेशन अगर 10 सेकेंड में कर पाओ मैक्सिमम, मैं प्रैक्टिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ। यूट्यूब के अंदर हर कोई कहता है कि 2 सेकंड में निकाल लोगे, 3 सेकंड में निकाल लोगे, वो प्रैक्टिकली नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप उसे 10 सेकंड में भी कर पा रहे हो तो यू विल सेव मैक्सिमम और मिनिमम वी कैन से 20 to 25 सेकंड। अगर आप ऐसे कैलकुलेशन में बचा रहे हो इट मीन्स आप काफी हद तक अच्छा कर रहे हो। सो वेलकम अगेन इन concepts on for your these basics. So let's get started. सो इस ट्रिक को सबसे पहले सीखने के लिए आपको 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर, जैसा कि मैंने कहा, आपको याद होने चाहिए। तो उसके लिए मैंने जस्ट 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर लिखे हैं। जरा आप एक बार रिकॉल कर लीजिए उन्हें। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16 एंड सो ऑन 25 तक। अगर आपको याद होंगे तो आप किसी भी नंबर का कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। और मैं कब ऐसे नहीं बताऊंगा कि 1 से लेकर 50 तक के लिए आप ये ट्रिक यूज करिए, 50 से लेकर 100 के लिए यूज करें, 100 के लिए, 200 के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं बताऊंगा। एक जनरलाइज्ड एक ही ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप सारा का सारा कैलकुलेशन कर पाएंगे। एक्चुअली ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक बेसिक फंडा है जिसको मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। तो आप पहले इसका अगर आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद में आगे अपन कंटिन्यू करते हैं। So first of all, take a base 100. Let's consider 100. मैं सभी के लिए एक ही बेस लेने के लिए कहूंगा और आप किसी भी नंबर को एग्जैक्टली आप आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे, जरा एक बार चेक कीजिए। मान लीजिए कोई नंबर 200 के आसपास हो तो क्या करेंगे? जब कोई नंबर 300 के आसपास हो तब क्या करेंगे? जब कोई नंबर 500 के आसपास हो, लेट अस कंसीडर, तब क्या करेंगे? बीच में ऐसा नहीं है कि 400 छोड़ दिया तो 400 भूल गए हैं, ऐसा नहीं है। 400 भी आ सकता है, 500, 600, 700 एंड सो ऑन अप टू 100 की बात करूंगा मैं, सॉरी 1000 तक की। जैसे मान लीजिए 600 है, 600 के आसपास, 700 के आसपास। और एक मैं और कंसिडर कर रहा हूँ 50 के लिए भी, ठीक है। और जरा यहाँ पर एक बात गौर करें, ये अगर 100 है तो ये इसका कितना गुना है? 2 टाइम्स। ये इसका कितना गुना है? 3 टाइम्स। ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, ये
7 टाइम्स, और ये 1/2 टाइम्स। जरा इस बात को अपने दिमाग में एक बार बिठा लीजिए, जब भी हम कोई नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो इस फैक्टर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है। यहाँ इस एक छोटी सी ट्रिक से सिर्फ अगर ये चीज अगर आपको ध्यान में है कि ये 100 से कितना मल्टीपल पर है, तो आप एग्जैक्टली आराम से विद इन 4 to 5 सेकेंड मैक्सिमम यू कैन कैलकुलेट द स्क्वायर। ओके, सो फर्स्ट ये चार्ट आप अपने दिमाग में और अपनी कॉपी में दोनों बना लीजिए, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ द नंबर नियरेस्ट टू 100। अगर कोई नंबर 100 के आसपास हो तब क्या करें? मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ 102। जरा बेसिक से देखें, जरा ध्यान से देखें, ये 100 से कितना ज्यादा है, ये चीज आप पहले कैलकुलेट करें। सबसे पहले इसे आप कहोगे अपना मैजिक नंबर, इसका सबसे पहले आप क्या करोगे, स्क्वायर कैलकुलेट कर लो, और इसे लिखना आपको 2 डिजिट में। एक बात ध्यान रखें, ये जितना ज्यादा है उसी नंबर में आप एग्जैक्टली वो नंबर जोड़ दो। कितना है? 104। इट शुड बी योर आंसर, 10404। मैक्सिमम you will take 3 to 4 seconds मैक्सिमम। इट इज 98। ध्यान रखें, यहाँ पर मैंने प्लस और माइनस के लिए बात करी है। अगर ये -2 है, -2 का आपको स्क्वायर करना है, वो तो आएगा 04, और 2 कम है तो 98 - 2 इट्स 96। योर आंसर शुड बी 9604। लेकिन आपको इतना लिखना नहीं है एग्जाम में। अगर आप एग्जाम में इतना लिखने लग गए तो इससे बढ़िया तो आप ये है कि 98 × 98 कर लें, इट्स अ बेटर थिंग, है ना। तो आपको क्या करना है, माइंड में कैलकुलेशन 104 फॉर एग्जाम्पल, 104 4 का 16 108 आंसर डन। मैक्सिमम 3 to 4 सेकेंड इट विल टेक, मैक्सिमम 3 to 4 सेकेंड। आपको अगर ये ज्यादा है तो आपको इसी नंबर में ये प्लस करना है, और अगर ये कम है तो इसी नंबर में ये सब्ट्रैक्ट करना है, एज यू सी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर बियॉन्ड टू नियरेस्ट टू 200। सो लेट्स टेक द एग्जांपल फॉर 204। अगर एग्जांपल के लिए मैं 204 की बात करूं तो 204 फिर से वही 200 से कितना ज्यादा है, 4 का स्क्वायर कितना, 16। एक बार जरा एक बात पर आप ध्यान दें, कितना ज्यादा है, 4 ये ऐड किया। ध्यान दे, मैंने कहा था 100 से फैक्टर के ऊपर ध्यान देना। अगर ये 200 है तो ये कितना गुना है, 2 गुना। इसका डबल करना आता है डायरेक्टली, आप डबल करना आता है ना, 8 का डबल 16 और 4 का डबल, सॉरी 2 का डबल 4, 416 और पीछे लगाना 16 आंसर। लेकिन ध्यान रखें, ये जो आंसर है आपका, यानी कि जो आपका जो एक्स्ट्रा और जो जितना ज्यादा है जितना कम है, उसका स्क्वायर आपको 2 डिजिट में रखना है। अगर कोई तीसरी डिजिट है, यू हैव टू कैरी दिस। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर फॉर 212। अगर 212 की बात करूं, 12 ज्यादा है, 144 आएगा तो 44, यहाँ पर 1 कैरी, यहाँ पर 12 ज्यादा ना, 12 दूना 24, यहाँ पे कितना हुआ 224, 224 का डबल 448 और 1 449 आंसर। यू कैन कैलकुलेट इट मैक्सिमम 3 to 4 सेकेंड। इट्स टू इजी मेथड, पर ध्यान रहे आपको इस बात का, अगर ये 2 गुना है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर 3 गुना है तो 3 से। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 300 के आसपास के नंबर की, लेट अस कंसीडर 306। अगर ये 306 है तो 6 का स्क्वायर 36, और 6 ज्यादा इसलिए 312, और 312 का 3 को 12 दिया 36 और 936 और 36 आंसर। ऐसे आपको करना है, तो ये डायरेक्टली आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो कोई भी नंबर। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर 294। ये 300 के आसपास है, 300 के आसपास है, 6 कम है ना, कितना कम है, 6 कम है, 6 कम है तो कितना हुआ 36, 6 कम है तो कितना हुआ 36। इतनी बात हो गई। 6 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, 6 इसमें सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया 288। अगर 288 यहाँ पर आ रहा है, उसका 3 गुना कितना होगा, आप 300 का 3 गुना करना जानते हो, 900 हो गया। 900 में से 12 36 घटा दो, घटा दे कितना आ गया 864 आंसर। आपको इतनी फास्ट कैलकुलेशन अगर करनी है, इतना स्क्वायर जल्दी जल्दी करना है, तो उसके लिए आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन भी जल्दी आना चाहिए। उसके लिए आपको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। तो पहले तो आप ये सीखें कि ये करना कैसे है। अगर आपको ये ट्रिक आ जाएगी, अगर आपने 40 to 50 क्वेश्चन अगर इसके ऊपर लगा लिए, 40 क्वेश्चन मैक्सिमम कह रहा हूं मैं,
अगर आपने 40 क्वेश्चंस विदाउट टच पेन एंड द पेपर अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए, यू कैन डू एनी स्क्वायर, यू कैन डू एनी स्क्वायर। अब कई बच्चे बोलेंगे सर अगर आपको 125 के आसपास का दिया हो तब क्या करेंगे, उसके लिए मैं अलग से बता रहा हूँ कि अगर जिस किसी डिजिट का लास्ट में अगर 5 हो तब आप क्या करोगे, इसके कंसेक्यूटिव नंबर यानी कि 13, 12 के जो 5 के अलावा जो नंबर है ना 12, 12 का कंसेक्यूटिव कितना है 13, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। आप चाहो तो 12 इंटू 13 डायरेक्ट कर सकते हो, 13 दूनी 26 और 10, 130 और 26 कितने हो गए 156, डायरेक्टली करो और पीछे लिख दो 25। अब ये कहेंगे, काफी लोग कहेंगे सर ये 156 डायरेक्टली कैसे कर लिया आपने, तो उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बस 13 और 12 के लिए मैंने 10 प्लस 2 से अलग अलग स्प्लिट कर लिया और इंटू 13 कर लिया। मुझे मान लीजिए 13 का बारह 12 बार नहीं आता है, लेकिन मेरे को 10 बार तो आता है, तो 13 दूनी 26 तो सबको आता है, तो 13 इंटू 10 130 प्लस 26 कितना हुआ 156, 156 डायरेक्ट 25 पीछे, डन आंसर। तो आपको स्प्लिट मेथड भी आना चाहिए, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा कि आपको कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी करना चाहिए। तो आज शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत स्क्वायर कैलकुलेशन सीखी होगी कि कैसे की जाती है। प्लीज कैलकुलेट मिनिमम टू मिनिमम 30 to 40 क्वेश्चन, you can calculate any square. If you have any doubt, you can ask the doubts in comment section. We will answer it. And today we will terminate here. And मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में किसी और अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।